नूंह जिला के बिछोर थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के बाद आत्महत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर सोमवार को कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष परल चौधरी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष तथा अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने डीएसपी दिनेश यादव से भेंट कर मामले में जल्द कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि घटना को 14 दिन से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे परिवार में निराशा और आक्रोश है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए परल चौधरी ने कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन जब बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं और आरोपियों पर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो यह नारा खोखला साबित होता है। उन्होंने कहा कि पीड़िता की मां अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही है और परिवार बेहद दुख की स्थिति में है। परल चौधरी ने बताया कि उन्होंने डीएसपी से मिलकर मामले में निष्पक्ष जांच और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस आगे की रणनीति तय करेगी। वहीं डीएसपी दिनेश यादव ने बताया कि मामले की जांच के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं। आरोपियों की तलाश में लगातार विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं, लेकिन पुलिस उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को निष्पक्ष जांच और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुराना से एमटीवी हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। देखिए, इस संबंध में आपको पहले से पता है कि एफआईआर दर्ज है और जितने भी आरोपी हैं सबके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस वक्त कोई भी आरोपी अपने घर पे नहीं है, ना ही उनके कोई रिश्तेदार है। इस संबंध में जल्दी कार्रवाई करके एसपी साहब के द्वारा हमारी बहुत सी टीमें बनाई हुई हैं, वो इस पे काम कर रही हैं और बहुत जल्दी गिरफ्तार करके उनके आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। जी, हम डीएसपी दिनेश कुमार यादव जी से मिलने गए थे और हमारा यही कहना था कि 13 दिन हो गए हैं इस घटना को हुए, कोई कार्यवाही नहीं हुई है, एक भी दोषी अभी पकड़ा नहीं गया है। किस तरह का मैसेज आ रहा है समाज में। उनके पास सब तरह के तरीके हैं, क्राइम ब्रांच से अपनी मदद ले सकते हैं, उनके फ़ोन जो हैं उनकी लोकेशन ट्रैक करें। तो उनका कहना है कि हमें सारे फ़ोन बंद पड़े, कोई एक भी आदमी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। अब हमने उन पर दबाव डाला है कि उनके रिश्तेदारों को भी पकड़िए, आप जिस भी तरह हो परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आप देखिए कि आज हम परिवार से मिलने गए, वहाँ एक माँ कह रही है कि काश मेरा बेटा होता। कि नौबत आ गई है कि वो बेटियाँ पैदा ही नहीं करना चाहते। तो आप देख रहे हैं हरियाणा में भी जिस तरह से हरियाणा प्रदेश का पूरा सेक्स रेशियो डाउन होता जा रहा है, लोग बेटियां पैदा करने में डर रहे हैं। किस तरह का मैसेज जा रहा है। मेरा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से आज ये निवेदन है कि नायब सिंह सैनी जी, पंजाब घूमना बंद करिए, आपको अपना प्रदेश भी संभालिए। प्रदेश में यहाँ बेटियां आप गुहार लगा रही हैं, एक बेटी ने जान दे दी है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैसेज किस तरह जा रहा है समाज में। आज इस तरह की अकाद्युर व्यवहार करके दोषी सारे घूम रहे हैं, है ना। और आपने देखा कि क्या कहते हैं, प्रशासन जो है पूरी तरह से फेल हो गया है। नायब सिंह सैनी जी से ये मांग करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, मतलब बेटियों को किस तरह से आप बचाएंगे। तो मैं निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही हो, दोषियों को पकड़ा जाए। यहाँ कांग्रेस पार्टी की सारी टीम, यहाँ पे जिला अध्यक्ष और जितने भी मौजूद व्यक्ति हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। अगर कार्यवाही तुरंत नहीं होती है, हम 13 दिन का समय देके आए हैं यहाँ पे। कांग्रेस पार्टी की टीम उनके टच में थी और अगर आगे कार्यवाही नहीं होती है, कोई पकड़ा नहीं जाता है, तो सड़क से लेकर हम यहाँ पे बिल्कुल सड़क से आंदोलन शुरू करेंगे जब तक कि दोषियों को पकड़ा नहीं जाता। तो सबसे पहले तो मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ कि इतनी घिनौनी हरकत, बेटी की जान तक चली गई और प्रशासन ने अभी तक सुध नहीं ली है। तो न्याय की कैसे उम्मीद रखें। जैसे अभी मैडम जी बता रहे थे कि यहाँ जिला प्रमुख भी कहाँ बीजेपी से है, लगभग विधायक भी अब फिलहाल बीजेपी का है। और हमारे कई साथी, हम उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग, अगर ये कौम नहीं रहेगी, इलाका नहीं रहेगा, तो कैसे विधायक और चौधरी चलेगी। राजनीतिक आदमी को कम से कम ये सोचना चाहिए कि आज इसकी बेटी के साथ हुई है, कल के हमारी की होगी, किसी और की होगी, जो बच रहे हैं उनकी भी होगी। अब न्याय के लिए आदमी कहाँ तक तड़फेगा। आज 12-13 दिन का अरसा हो गया
प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन ऐसा तो ट्रांसफ़र करने से क्या मसला हल हो जाएगा? क्या बेटी वापस आ जाएगी? नहीं आ सकती। इनने कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई बड़े सख्त लहजा में मतलब हम कहना चाहते हैं कि बहुत उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे इनको फांसी लगे, आजीवन कारावास हो, कुछ भी हो चाहे, लेकिन ये न्याय की ज़रूरत है। आज पूरा मेवात प्रदेश देश इतना तरस रहा है न्याय के लिए। आपने देखा होंगे कितने घिनौनी हरकतें हुई हैं, और बल्कि यहाँ तक के सरकार और उनका उल्टा उन मदद करने पा जाती है। ये बड़े दुख के साथ कही जाती है बातें। हम अधिकारियों से मिलेंगे, अभी डिप्टी साहब से फ़ोन पे बात हुई थी, कहने लगा ऑफिस में आ जाओ, मैं बात करता हूँ। तो हमें उम्मीद और भरोसा है कि ये होगा। नहीं होगा तो हमने यहाँ तक ना हो जाए कहीं हम रोड पे बैठने में मजबूर हो जाएं, और हम अपने न्याय के लिए बात करें कि हमें न्याय तब तक नहीं देंगे, हम रोड पे बैठ रहेंगे। रोड जाम करना भी जानते हैं अपने, अभी तो हम प्यार से हक मांगना चाह रहे हैं। अगर हमें न्याय और हक नहीं मिलेगा तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी इतना कमज़ोर नहीं है जैसे लोग समझ रहे हैं। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा परिवार है। हमें उम्मीद और भरोसा है कि कांग्रेस ही आज इस देश में विपक्ष का जो भूमिका निभा रही है वो यही पार्टी है, दूसरी कोई नहीं। श्री राहुल गांधी देखते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उससे आंख छुपा के भाग जाता है, वो उसी की ताकत है। वही था ना जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मोदी सब पे भारी, पूरी उस पे देश पे भारी होता था, लेकिन वो ज़माना बदल गया है। आने वाला समय न्यायकार उसका होगा। मैं दोबारा जो हमारे मैडम जी इतनी दूर से चल कर आई हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं हाजी अख्तर हुसैन हैं, हाजी अपने इब्राहिम साहब हैं, और हमारे सारे साथी हैं, सेवा दल से भी हैं, ये अपने लक्ष्मण भी हैं, वो दूसरा हासिम है, हमारे युवा का प्रधान भी आज मुबीन साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, मुबारक मलिक भी है, सारे साथी हैं हमारे। तो हमें पूरी तरीक़ा से हमें इस बात का बड़ा दुख है, महसूस भी हो रहा है कि हम प्रयास करते हुए भी हमें न्याय नहीं मिल रहा, तो हमें कुछ और ना करना पड़े। मैं आप लोगों से भी इस बात की निवेदन करता हूं कि आप भी इससे बढ़ चढ़ के पूरी तरीक़ा से करो, और हम बड़े अधिकारियों से मिलेंगे। अब जाके पुराने में बात करते हैं, उसके बाद में आईओ की क्या हिम्मत है, अगर एसएचओ चाहे तो एसएचओ मर जाए, जिसको आईओ बना दे 1 सेकंड में, किसी को फाइल दे दे, ये तो सबको पता है। एसपी जिसको मर जाए कर दे, डीएसपी बदल दे किसी को, तो न्याय की तो ज़रूरत है इसमें। और हमें आपस में बांटने की कोशिश ना करें कोई, हम न्याय के लिए हैं। हम हमारी बेटी मरी, हमारी बेटी के साथ घिनौना काम होया, हम पूरी तरीक़ा से ये पूरे समाज के, पूरे इलाके के, इंदाने वाले के जितने इनके बेचारी आज वो इतनी माजूर हो रही है, उसकी जो माता जी है, उसका फादर बीमार है, तो कम से कम पुलिस को भी इस बात का पता है, प्रशासन को पता है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, हमें उम्मीद और भरोसा कि अगर ये हमें न्याय नहीं मिला तो चाहे हमारे और सीनियर लीडर भी आएंगे यहाँ, और हम न्याय की पूरी कोशिश करेंगे। आप सबका भी धन्यवाद करते हैं।